सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। आखा दिवस मां तारी भक्ति मानी जे कर्यु विचार्यु तेले स्वीकारी जे कर्यु विचार्यु तेले स्वीकारी। आखा दिवस मां तारी भक्ति मानी जे कर्यु विचार्यु तेले स्वीकारी जे कर्यु विचार्यु तेले स्वीकारी। आखा दिवस मां मन कर्म वचने राजी तने मारे करवो छे एवुं हतुं मने मन धार्युं तोय काई थयुं होय मन धार्युं तोय काई थयुं तो क्षमा करजे प्रभु मने तो क्षमा करजे प्रभु मने। आखा दिवस मां
દિવસમાં જાણપણાનો દરવાજો છોડી જાણપણાનો દરવાજો છોડી સ્વામી અભાવ વિક્ષેપના માર્ગે ચડી તને ભૂલી બીજું ચિંતવન થયું હોય તને ભૂલી બીજું ચિંતવન થયું તો ક્ષમા માંગુ છું પાયે પડી આખા દિવસમાં ગમશે કરી અનુવૃત્તિ જાણી તને ગમશે કરી જે કર્યું તેમાં ના હોય ભક્તિ તારી કરવાનું હોય તે ના કર્યું હોય તો તો પરી સુજાડો ઓ પ્રાણપતિ આખા દિવસમાં મોંઘા મૂલી મૂર્તિ તે સસ્તી કીધી મોંઘા મૂલી મૂર્તિ તે સસ્તી કીધી રૂડા પ્રારબ્ધ માટે તે સેવા દીધી જાગ્રત સુષુપ્તિ સ્વપ્ન માહી જાગ્રત સુષુપ્તિ સ્વપ્ન માહી તારા થઈ રહીએ ઓ દયાનિધિ તારા થઈ રહીએ ઓ દયાનિધિ આખા દિવસમાં તારી ભક્તિ માની જે કર્યું વિચાર્યું તે લે સ્વીકારી આખા દિવસમાં આખા દિવસમાં સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય धाम धामी मुक्तों की जय आज के आनंद की जय परम पूज्य श्री भरत भाई वसी भाई दिनकर भाई की जय जय जय।
आज का शुभ दिन परम पूज्य श्री अक्षर विहारी स्वामी का प्रागट्य दिन की जय जय जय। आज का दिन बहुत ही मंगलकारी दिन है। आज हम श्री जी महाराज की विशिष्ट कृपा के जो वचनामृत है, वो 2 वचनामृत जो मैंने व्हाट्सएप में भेजे थे स्टडी करने के लिए, आपने किए होंगे स्टडी। कितने भक्त कर पाए स्टडी? कोई नहीं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज का हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है। यदि हमारी निष्ठा होती तो हम आज का खाना नहीं खाते और ये दोनों वचनामृत पढ़ के आते। ये 2 वचनामृत महाराज ने जीव के ऊपर विशिष्ट कृपा करने के लिए ही बनाए हैं। अनंत अनुग्रह होता है तब हमें स्वामीनारायण भगवान का संबंध प्राप्त होता है, और उसमें से जो विशिष्ट वचनामृत है वो 2 वचनामृत का मैंने स्टडी करने के लिए, शॉर्ट टाइम में स्टडी करने के लिए भेजा था जानबूझकर। जिसकी निष्ठा पक्की है, जिसको भगवान के बिना रह नहीं सकते, जो आज्ञा का अनुपालन करते हैं, वो सारी रेस जीत जाते हैं। मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि मत्स्य वेद के टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेटों ने लक्ष्य वेद के लिए अपना नॉमिनेशन किया था, लेकिन सब फेल हो गए। और जीता कौन? जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया। वो संकल्प करने के पहले अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा कि क्या मैं लक्ष्य वेद करूं? और द्रोणाचार्य ने उसको क्या पूछा? तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें पंछी दिखता है, पेड़ दिखता है? उन्होंने क्या बोला? न तो पेड़ दिखता है न तो पंछी दिखता है। मुझे क्या दिखता है? पंछी की सिर्फ आंख दिखती है। जिसको सिर्फ पंछी की आंख दिखती है वो क्वालिफाई हो जाता है। और ये यूनिवर्स का नियम है। यूनिवर्स का ये नियम है कि जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा जागृत होता है, उसके ऊपर भगवान की और गुरु की विशिष्ट कृपा बरसती है। आप भी स्वामीनारायण भगवान के सब एकदम विशिष्ट भक्त हो, और इसीलिए ये 2 वचनामृत आज महाराज ने निकाले हैं। भले ही ऐसा लगता हो कि हम आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, पर हम आज के बाद में ये कोशिश करें कि कहा क्या जा रहा है और हम कर क्या रहे हैं। हमारी दौड़-भाग भरी जिंदगी के अंदर ये हमारा जो चयन है, किसका चयन है? हृदयस्थ मूर्ति को साक्षात करना, ये हमारा चयन है। बाकी कोई संप्रदाय के अंदर ये मूर्ति को साक्षात करने का चयन नहीं है। वल्लभाचार्य ने मूर्ति को साक्षात करने को सिखाया, चैतन्य महाप्रभु जी ने हृदय में मूर्ति को साक्षात करने को सिखाया, योगानंद परमहंस ने मूर्ति को साक्षात करना सिखाया, वो भी हृदय में। तो भारतीय परंपरा में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने हृदय के अंदर मूर्ति को साक्षात करने का दिखाया, और वो कितना बड़ा विशिष्ट अनुग्रह है वो आज महाराज के मुख से हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम का 15वां वचनामृत। जो वचन कहेंगे उसका ही मुझे पालन करना है। वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम का 15। महाराज क्या कहते हैं? जो वचन कहेंगे उनका ही मुझे पालन करना है। उसके हृदय में ऐसी ही भीति रहती है, इतने वचनों का पालन मुझसे होगा और अन्य का नहीं, ऐसे वचन तो वह भूलकर भी नहीं कहता। मतलब कि महाराज को ये वचनामृत कहने के पहले सारे संतों और भक्तों के पास में ये वचन चाहिए कि मैंने जो कहा उसका पालन आपको करना है। ये पहली हिदायत देते हैं। ये हिदायत क्यों देते हैं? क्योंकि उनको मालूम है सांसारिक और व्यवहारिक बातों में जब चित्तवृत्ति भटक जाती है तो आज्ञा क्या थी वही भूल जाते हैं। जब बोल के बताया भूल जाते हैं, इसलिए लिख के बताया। पर हमारी चित्तवृत्ति का लक्ष्य कहाँ पे है? सांसारिक और व्यवहारिक बातें। गुरुजी हर 3 महीने के अंदर एक शिविर करते हैं 1 महीने के लिए, और वो कंपलसरी रहती है। हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक वो शिविर में कंपलसरी दिल्ली मंदिर में आने का, और खाने पीने का कोई गारंटी नहीं।
मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, और जो नहीं आया उसको पनिशमेंट, जिसने भी बहाना बनाया उसको पनिशमेंट। और एक सूत्र दिया उन्होंने, वो सूत्र क्या दिया, सांसारिक और व्यावहारिक बातें चलती ही रहेगी, हमें जो करने के लिए पृथ्वी पे भेजा है यदि वो नहीं करेंगे तो आप महाराज को राजी नहीं कर रहे। उन्होंने यहां तलब किया, कहा उन्होंने कि अभी तो मैं सिर्फ आपको कान पट्टी पकड़वा रहा हूं, जिसने इस आज्ञा का पालन नहीं किया वहां पे गुरुजी के सामने, सभी भक्तों के सामने उस भक्त को कान पट्टी पकड़नी पड़ती है। आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? 3 महीने के अंदर यदि एक बार आना है, गुरु ने बुलाया है, गुरु की आज्ञा है, उसका पालन क्यों नहीं किया? गुरुजी कहते हैं कि अभी तो सिर्फ मैं आपको कान पट्टी पकड़ाता हूं, लेकिन यदि मैं आगे चल के मैं आपको उठक बैठक भी करवाऊंगा, लेकिन वो कराता नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को कमर का और घुटने का प्रॉब्लम है, स्ट्रेचर पे घर पे लेके जाना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं करवाता हूं, लेकिन कान पट्टी पकड़ते हैं। तो यहाँ पे महाराज भी यही कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है उसकी ऐसी मनोवृत्ति रहती है कि भगवान तथा संत मुझसे जो जो वचन कहेंगे उनका ही मुझे पालन करना है। आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो हमने आज ही के दिन उनको कुराजी किया, तो उससे बचना है। महाराज पहले ही हिदायत देते हैं, जब विशिष्ट वचनामृत वो कह रहे हैं तो विशिष्ट कायदा कानून भी लगाएंगे। यदि हमें स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारा परफॉर्मेंस भी, हमारा पोजीशन भी, हमारा कर्तृत्व भी, हमारा समर्पण भी ऐसा टॉप क्लास का होना पड़ेगा। यदि किसी ने 1 साल से शताब्दी के लिए मेहनत किया है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, सही है ना? किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया है तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, बराबर ना? जैसे कि बड़ौदा की वो रानी आई थी, ग्वालियर की, गायकवाड़ की, हाँ, तो उनको स्टेज के ऊपर ऐसा विशिष्ट सम्मान मिला था। क्यों? क्योंकि जो गुरु ने कहा वो उन्होंने कर दिखाया। आना का नहीं है, हाँ ना गड़मथल नहीं होने दिया। तो जब ऐसा समर्पण होता है तो उस तरह से महाराज अनुग्रहित करते हैं। उसके हृदय में ऐसी ही भक्ति रहती है, भगवान की मूर्ति को हृदयस्थ करने में आध्यात्मिक बल दिखाई पड़ता है। यदि मूर्ति हृदयस्थ न हो सके तो भी निर्बलता नहीं दिखानी चाहिए। अभी हमने एक छोटा सा 5 मिनट का प्रयोग किया जिसमें हमने अपने हृदय के अंदर विराजमान मूर्ति को देखने की कोशिश की, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल अंधेरा ही दिखाई दिया। अंधेरा के सिवा और कुछ किसको क्या दिखाई दिया? अंधेरे को छोड़कर किसी को भी कुछ और दिखाई दिया? आपको दिखाई दी, और किसी को? मूर्ति दिखाई दी, आपको दिखाई दी। मतलब कि आपकी चेतना इतनी उन्नत हो चुकी है कि महाराज आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे अनुग्रह करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ यहाँ पे मौजूद है उतना ही नहीं, वो आपको प्रतीति करवा रहे हैं कि मैं जिस तरह आपको आंख बंद करके हाजिर दिखाई देता हूँ, ऐसे ही कल्प कल्पांतर से, अनंत जन्म जन्मांतर से मैं आपके हृदय में मौजूद ही हूँ। ये गुरु हमें ऐसे मिले हैं जिनके वजह से वो हृदयस्थ मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है। और वही बात यहाँ पे इस गढ़ड़ा प्रथम का 15वां वचनामृत में वो कर रहे हैं। आज 15वां तारीख है, बराबर है, और आज अक्षर बिहारी स्वामी का जन्मदिन भी है, और वचनामृत भी महाराज ने 15वां ही लिया है। तो जो महाराज जिस तरीके से जिस समय में जो कराना चाहते हैं, यदि हम कमजोर हो गए तो हम वंश्यवेद नहीं कर पाएंगे। हमारा पर्पस इस धरती पे आने का हृदय में विराजित मूर्ति को साक्षात करना है। बाकी आपको समझ में आए ना आए, हृदय में मूर्ति कोई भी साक्षात कर सकता है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है।
महाराज तो आगे चल के यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके हृदय में आप मूर्ति देखने के लिए आप युद्ध पे चढ़ोगे और आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं भी करोगे तो भी आप सुरवीर हो, मैं आपके पीछे दौड़ूंगा क्योंकि आप मुझे आत्मसात कर रहे हो। इतना बड़ा पावर महाराज ने इस गढ़ड़ा प्रथम 15 में कहा। यदि मूर्ति हृदयस्थ न हो सके तो भी निर्मलता नहीं दिखानी चाहिए, उसे तो नित्य नवीन श्रद्धा रखनी चाहिए। और मूर्ति को हृदयस्थ करते समय यदि कोई अशुभ संकल्प उत्पन्न हो जाए और हटाने पर भी न हटे तो भगवान की महान महिमा समझकर स्वयं को पूर्ण काम मानकर संकल्प झूठा करना चाहिए तथा भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण करना चाहिए। मतलब कि ये सत्संग की जो शुरुआत है वो यहीं से, संपूर्ण वचनामृत का और संपूर्ण पुरुषोत्तम नारायण के पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने का सबसे आसान सबसे सुगम तरीका हृदय में जो मूर्ति है उसको साध लेना। उसे धारण करने में भले ही 10, 20, 25 अथवा 100 वर्ष हो जाए तो भी उत्साहहीन न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान के स्वरूप को हृदयस्थ करने का कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये हमें आज्ञा की। इसीलिए भगवान को इसी प्रकार हृदयस्थ करते रहना चाहिए। इस प्रकार जिसका वर्तन हो उसे एकांतिक भक्त कहते हैं। तो एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट और ऊपर से एकांतिक की स्थिति, दोनों एक साथ में। और हिदायत पहले ही दे दी है, शुरुआत में ही दे दी है। सबसे शुरुआत में क्या हिदायत दी? जो कहा जाए वो करो। हमने लास्ट टाइम में वही देखा था, 52 पत्ते की कैट। और जिसको विनर बनना है, मतलब कि इनर वर्ल्ड का राजा बनना है, इस मानव जीवन का मूल पर्पस को सर्व करना है, तो जो कहे उसको करे, वो जोकर, वो आत्मा, तो ही वो विनर। ये हमने देखा था लास्ट टाइम में, 52 पत्ते की कैट। प्रकृति आपको करने नहीं देगी, उसमें आपको शूरवीर बनना ही है। यदि आप शूरवीर नहीं बनेंगे और ये मौका चूक गए तो आगे कैसा समय आने वाला है आपको पता नहीं है। आगे कैसा समय आएगा आपको खुद को पता नहीं है। हमारे हरिप्रसाद स्वामी जी हर साल एक ऐसा स्पेशल समय करते हैं जहां पे सिर्फ युवकों को ही आगे लाते हैं। तो उनका पर्पस है, उनका पर्पस क्या है कि जिस दिन युवक मेरे साथ में जुड़ जाएंगे तो वो जोर शोर से लग जाएंगे, क्योंकि क्या है उनके पास में समय बचेगा। किसके लिए समय बचेगा? आज्ञा पालन के लिए समय बचेगा। जब हमने एक उम्र क्रॉस कर ली फिर हमारी बुद्धि ज्यादा चलती नहीं है, हमारा स्थूल शरीर हमें साथ देता नहीं है। उस वक्त जो हमारी विटमिनाएं हैं वो 10 गुनी ज्यादा है। लेकिन युवक होते हुए यदि ये कर लेते हैं तो हम अतिरथी महारथी बन सकते हैं। उसका हम आगे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो जो दूसरा एग्जाम्पल है वो गढ़ड़ा मध्य का वचनामृत है, 13वां। अभी ये वचनामृत बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसको शॉर्ट में लेता हूँ, सिर्फ मुख्य मुख्य अंश लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका शब्द से ज्ञान नहीं, मुझे आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देना है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए मैं समय निकाल रहा हूँ। हम तो यह जानते हैं कि यदि समस्त संतों हरिभक्तों में किसी को यह बात समझ में आ जाए तो उसके जीव का कल्याण हो जाए। इसीलिए कहते हैं, यह बात तो मैंने स्वयं देखी है और अपने अनुभव से सिद्ध भी कर लिया है तथा समस्त शास्त्रों से भी सम्मत है। वैसे यह बात सभा में चर्चा करने योग्य नहीं है, तब भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों में जिसकी परवानगी नहीं दी है, फिर भी आउट ऑफ अनकंडीशनल लव क्या कर रहे हैं महाराज? ये गढ़ड़ा मध्य 13 के अंदर वो बात कह रहे हैं जिसको शास्त्र ने वर्जित किया है, वो बात कह रहे हैं। यदि मुझे स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में जो अत्यंत सुंदर
शब्द, स्पर्श, गंध, रस एवं रूप, ये जो पंच विषय है, यदि उनमें मैं आसक्त होने की इच्छा करूं तो भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती है, और मेरा मन इन सबसे अति उदास रहता है। यह जो अच्छे और खराब पंच विषय है, उन दोनों में मुझे स्वभाव ही रहता है। मेरे लिए राजा और रंग, त्रैलोक का राज्य करना, भिक्षा मांगकर खाना, हाथी पर बैठना, सब समान है। कोई चंदन, पुष्प, अच्छे वस्त्र या आभूषण दे और कोई धूल फेंके, कोई सम्मान करे या अपमान करे, वह भी समान लगता है। एक बात क्या है, एक नाता दृष्टा बनने की, साक्षी भाव में रहने की बात है। महाराज खुद अपनी बात कर रहे हैं कि मैं साक्षी भाव में इधर बैठा हूं। महाराज का जो साक्षी भाव है, महाराज का जो अकर्मी होने का जो भाव है, कि मूर्ति में रहने की वजह से, हृदयस्थ मूर्ति में रहने की वजह से आप जो भी क्रिया करते हो उसमें आपको कोई काल, कर्म, माया और प्रारब्ध का कोई कानून काम नहीं करता है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। काल, कर्म, माया और प्रारब्ध का कोई भी कानून आपके ऊपर काम नहीं कर सकता यदि आपका पूरा फोकस, आपका पूरा होश, आपका पूरा चैतन्य, आपका पूरा अवेयरनेस, आपका पूरा अस्तित्व का केंद्रीकरण यदि सतत हृदयस्थ मूर्ति ही है, तो आपके ऊपर कोई कायदा कानून कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपके ऊपर सिर्फ एक ही कानून कार्य करेगा, जो कानून कहा जाता है कि सहजानंद स्वामी की इच्छा के मुताबिक ही आपका संपूर्ण जीवन चलेगा। और ये इस शॉर्टकट का ये फायदा है। महाराज आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। मेरे अंतःकरण में अत्यंत तीव्र वैराग्य है, परंतु उसका अहम भाव नहीं आता। मेरे विषय में जो सद्धर्म है, ज्ञान है तथा मैं ब्रह्म हूं, इन सबका भी असर मुझ पर नहीं पड़ता। यदि मैं ऊपर से किसी पदार्थ की प्रशंसा करूं या किसी पदार्थ की आलोचना करूं, तब वह मुझे जानबूझकर करता हूं। मैं जिस जिस पदार्थ में इंद्रियों को बलपूर्वक जोड़ता हूं, तब बड़ी मुश्किल से वे उस पदार्थ के सम्मुख रहती है, और जब उन्हें ढीला छोड़ता हूं तो वे तुरंत वापस लौट जाती है। अभी महाराज आगे कहते हैं, यह मुझे ऐसा प्रतीत होता है, उसका कारण क्या है। महाराज हमेशा सततता से ज्ञाता दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में रहते हैं। उसका कारण क्या है वो समझाते हैं। मेरी इंद्रियों की वृत्ति को वापस लाकर हृदय में स्थिर आकाश में सदा व्याप्त रहती है। मतलब यहाँ पे महाराज खुद कहते हैं कि मैं अंतर्मुखी रहता हूँ और मेरे सन्मुख जो अक्षरधाम में मूर्ति है उसी का सानिध्य रहता है। मैंने मानव जीवन मैंने लिया है, मैंने मानव तन के अंदर मैंने प्रवेश किया है पूर्ण पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी, फिर भी मैं हृदय में रहता हूं। क्यों रहता हूं? उस हृदयाकाश में अत्यंत तेज दिखाई देता है। जैसे वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाए रहते हैं, वैसे ही मेरे हृदय में केवल तेज ही व्याप्त है। उस तेज में केवल भगवान की मूर्ति ही दिखाई देती है, वह यदि वह अतिशय प्रकाशमान है, और वह मूर्ति घनश्याम है, फिर भी तेज के कारण श्याम नहीं दिखाई देती। और वह मूर्ति द्विभुज है और उसके दो चरण भी है और अत्यंत मनोहर है, किंतु उस मूर्ति की चार भुजाएं या अष्टभुजाएं, शस्त्र भुजाएं नहीं है। वह मूर्ति तो अति सौम्य है, मनुष्य जैसी आकृति है और किशोर स्वरूप है। वह मूर्ति उस तेज में कभी खड़ी रहती है, कभी बैठी हुई है और कभी घूमती फिरती दिखाई देती है। ये साधना जो सहजानंद स्वामी महाराज स्वयं कर रहे हैं, वो साधना हमें करने के लिए आदेश दे रहे हैं। यह वचनामृत के माध्यम से वो कह रहे हैं कि जिस प्रिंसिपल के ऊपर मैं चल रहा हूं, मेरे सामने संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी कृष्ण, रामकृष्णादिक पुरुषार्थ जितने भी पुरुष है, प्रधान पुरुष, माया पुरुष, वो सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। उसी तरह आप भी हो सकते हो। आपके सम्मुख ये सारे पुरुष हाथ जोड़कर खड़े हो सकते हैं। इतनी सारी उपलब्धि यदि हृदयस्थ मूर्ति को धारण करने से होती है, तो हम उसका चयन क्यों नहीं कर रहे? क्यों हमें विजयी नहीं होना है? माया के 52 पत्तों के ऊपर
जो आत्मा गुरु और हरि दोनों जो कहती है वो ही करता है, तो आत्मा का राज्य को हमें स्थापित करना है। और आत्मा के राज्य को ही यदि हमें स्थापित करना है तो हमारा होश कहाँ पे होना चाहिए? उसी आत्मा पे होना चाहिए। हमारी मूर्ति अखंड हमें दिखाई देनी चाहिए। हमारा श्वास और प्रश्वास जैसे अपने आप चलता है, उसी तरह हमारा होश भी अपने आप उस हृदय पे ही बार बार जाना चाहिए। महाराज जो करते हैं वो हमें करने के लिए अनुग्रहित कर रहे हैं। महाराज क्या दे रहे हैं? 12 साल की साधना का निचोड़ दे रहे हैं। 11 साल तक घर छोड़ने के पहले सारे शास्त्र पढ़ लिए, और 11 साल से जब उन्होंने घर छोड़ा और 11 साल बाद वो लॉज में स्थित हो गए मुक्तानंद स्वामी के सामने, तब तक की जितनी भी साधना की और उसका जो संपूर्ण निचोड़, जो उसका जो अर्क है, वो अर्क आपको हाथ में दे रहे हैं कि ये करो। आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जैसे सामर्थ्यवान हो जाओगे कि अभी भी आपको ऐसे ही गुलाम बनकर, हाँ, दरिद्री बनकर, माइकांगला बनकर ऐसे ही जिंदगी जीनी है। आपका आत्मा के अंदर से एक संकल्प हो गया और वो प्रकृति उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होती 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 ही है। आज का ये अनुभव है। हमारे साहब ने टिकट बुक किया, सीट नंबर आया 16 और मेरा संकल्प हो गया मुझे विंडो सीट पे बैठ के आना है। जैसे ही कर्णावती में स्टेप रखा और सीट के पास में जाकर मेरा सामान रखा, वो 15 नंबर वाला आदमी खुद उठ के बाजू में बैठ गया, बोला आप यहाँ पे बैठो। 1 सेकंड की देरी किए बिना। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? आपका संकल्प हो गया और प्रकृति उसको फुलफिल करने के लिए हाजरा हजूर खड़े पग तत्पर है। उससे ज्यादा क्या चाहिए? वो महाराज यहां पे बता रहे हैं। उस मूर्ति के चारों ओर मुक्तों के मंडल बैठे हैं और वो समस्त मुक्त एक नजर से भगवान की मूर्ति के सामने देख रहे हैं। ऐसा दर्शन आपको भी हो सकता है। जो कभी दिनकर भाई ने अनन्य अनुग्रह करके महापूजा के टाइम पे वो दर्शन दिखाए कि मैं अक्षरधाम में ही बैठा हूँ, महाराज के हृदय में ही बैठा हूँ, और उस महाराज के हृदय में केंद्र में जिस कमल के ऊपर बैठा हूँ उसके चारों ओर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भर के भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, गुरु जी, अक्षर विहारी स्वामी जी, जस भाई साहेब, अपने दिल्ली के गुरु जी, प्रमुख स्वामी महाराज, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, सब विराजमान। 3 घंटे तक ये दर्शन रहे साक्षात। एक बाजू महापूजा चल रही है, एक बाजू अपने हृदय के अंदर में महाराज के हृदय के अंदर विराजित हूं। ये प्रतीति उन्होंने करवाई। क्यों करवाई? क्या वो दिनकर भाई मुझे उनका ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे? क्या वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे? क्या वो अपने चरणों पे झुकाने के लिए मैं 100 बार उनके चरणों में झुक जाऊं, इसके लिए ये दर्शन करवाए? नहीं। ये एक सिलेबस है कि सिर्फ आप उस गुरु को राजी करो और राजी करने के बदले में आप अपने हृदय के अंदर की इस मूर्ति और महाराज को अक्षरधाम सहित लेके जाओ। और ये आपको सबको बांटना है। जिस तरह काका जी को पता चला योगी जी महाराज जो यहाँ है वही अक्षरधाम के तख्त के ऊपर विराजमान है, तो ये सारे सत्पुरुष भी आज अक्षरधाम के तख्त के अंदर महाराज के हृदय में इस वक्त भी मौजूद है। तो हमें जो सत्पुरुष मिले हैं उसका साक्षात निरंतर 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 उसके गुणगान गाते ही रहने। जो गुरुजी ने अभी 3 दिन का समय हमें यही कहा कि साक्षात का गुणगान हमें निरंतर करना है। निरंतर मतलब क्षणे 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 साक्षात का निरंतर हमें अभ्यास करना है। मतलब कि मेरे हृदय में भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, मैं जिसको जिसको जानता हूँ वो सारे स्वरूप मेरे हृदय में महाराज की मूर्ति के सामने विराजमान है ही। और उसकी पुष्टि कौन करते हैं? महाराज स्वयं करते हैं कि जो मैं कर रहा हूं, जो मेरी प्रतीति है वही प्रतीति मैं आपको देना चाहता हूं। उस वक्त जो मुक्त बैठे हुए थे उसी तरह इस वक्त भी काका जी महाराज, पापा जी महाराज, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज हमें वो ही प्रतीति देना चाहते हैं। पर क्या हम अवेलेबल है?
सुनने के लिए हम अवेलेबल ही नहीं। हमें पढ़ना भी आता है, मैंने हिंदी में भेजा था, फिर भी नहीं हो पाया। व्यवहार की बातें होगी तो 2 बजे तक हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन पठन की बात आई तो, आध्यात्मिकता आई तो हम गौण कर देते हैं। हाँ, आध्यात्मिकता की बात आई तो हम उसको गौण कर देते हैं। ये इतना बड़ा वरदान है कि इसके बाद में आपको कुछ करना बाकी नहीं रहता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आगे वचनामृत कह रहा है। जब जिसको इस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब उसको मेरी भांति किसी विषय संबंधी सुख में आसक्ति नहीं रहती। जिस विषयों का हम पीछा छुड़ाने के लिए इतनी भगदड़ और इतनी साधना करते हैं, उसको करने के लिए कोशिश ही नहीं करना पड़ेगा। आप हृदय में घुस जाओ, 5 विषय आपको सरेंडर कर देंगे। ये महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये महाराज कह रहे हैं। जब जिसको इस स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब उसको मेरी भांति किसी विषय संबंधी सुख में आसक्ति नहीं रहती। मतलब कि आप अवधूत दशा को प्राप्त कर सकते हो, तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। अनंत जन्म जन्मांतर की गुफाओं में जाके समाधि करने के बाद भी तुर्यावस्था में गए हुए व्यक्ति तुर्यातीत अवस्था में नहीं पहुंच सकता है। ऐसे सिर्फ ये गुरु को राजी करने मात्र से तुर्यातीत अवस्था प्राप्त होती है। रघचंद भाई क्या कहते हैं कि आपको गुरु ने जो सेवा दी, वो सेवा आपने पूरे होश में आनंद से पूर्ण किया, तो ये बैठे हुए जो महाराज है वो सिर्फ अपने पैर की 2 पानी को ऐसे घिसेंगे तो तुर्यातीत अवस्था मिल गई आपको। क्या करेंगे तो पैर की 2 पानी सिर्फ ऐसे आपको याद करके घिस दी तो आप तुर्यातीत अवस्था में पहुंच गए। अनंत जन्मों की गुफा के अंदर समाधि की स्थिति रहते हुए भी जो स्थिति नहीं मिलती है जागृत अवस्था में, वो स्थिति यहाँ पे सिर्फ गुरु को राजी करने मात्र से मिल जाती है। और उसके लिए आपको युद्ध भी नहीं खेलना पड़ेगा। अतः जब यह स्वरूप समझ में आ जाएगा तब 5 विषयों का या काम, क्रोधादि स्वभाव को जीतने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहे? खुद स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने वचनामृत के अंदर गुणातीतानंद स्वामी ने गुणातीतानंद स्वामी की बातों के अंदर अत्यंत अनुग्रह करके करोड़ों साधना दी है, करोड़ों साधना दी है। लेकिन इस वचनामृत में महाराज ने क्या किया? कुछ मत करो, सिर्फ अपने हृदय के होश को बढ़ाओ। हृदय की मूर्ति को देखने के लिए मरनिया हो जाओ, शूरवीर हो जाओ। क्या आपको 3rd आई एक्टिवेशन करना पड़ा? बाहर की दुनिया में 3rd आई एक्टिवेशन के बड़े बड़े कोर्स करते हो, तब जाके 3rd आई खुलती है आपकी, और तब जाके आपको अंतरराज्य, आपके अंदर का जो सृष्टि का गठन है वो दिखता है। फिर भी मूर्ति तो नहीं दिखती, फिर भी उन लोगों को मूर्ति नहीं दिखती। बड़े बड़े श्री रविशंकर, बड़े बड़े जगीसेवी ऋषि, बड़े बड़े योगाचार्य, हाँ, वो सब 3rd आई एक्टिवेशन करते हैं, पर हृदय के अंदर विराजमान, करोड़ों जन्म से विराजमान महाराज की मूर्ति दिखाई नहीं देती। और आपको यहाँ पे सहजता से कितनी मिनट की धुन, कितनी मिनट की धुन? सिर्फ 5 मिनट। कितना बड़ा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े बैनर वाले ब्रांडेड संस्थाओं के, गुरुओं के जन्म जन्मांतर से पीछा करके भी, 3rd आई एक्टिवेशन करके भी जो मूर्ति नहीं दिखती, वो यहाँ पे 5 मिनट में दिख गई। वो किसका अनुग्रह है? प्रकट साक्षात हमारे हृदय में विराजित भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई और गुणातीत समाज के जो संत है, उनकी फौज, सारी फौज आपके हृदय में विराजित इस क्षण है। तो आपका अवेयरनेस कहाँ चल रहा है? सांसारिक और व्यवहारिक बातें आपको ऐसा भटकाती है, ऐसा भटकाती है, ऐसा भटकाती है कि सिंपल 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 गढ़ा प्रथम का 15 पढ़ने के लिए 10 मिनट भी नहीं लगता।
समझने के लिए 20 मिनट भी नहीं लगता, सिर्फ एक पैराग्राफ, और वो भी पढ़ लेते तब भी कार्य हो जाता। तो जो भी महाराज कहते हैं अनंत शास्त्रों के द्वारा या तो अनंत ग्रंथों के द्वारा, उसमें से ये एक बात आप पकड़ लो तो आप जीते जी संपूर्ण अक्षरधाम के धारक हो जाओगे। आपके साथ में संपूर्ण अक्षरधाम चलेगा, ये महाराज कह रहे हैं। कभी गौर फरमाया था, कभी किसी ने गौर फरमाया था? यहां पे सब लिखे पड़े हैं, किसी को वचनामृत पढ़ना नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन जब विशिष्ट अनुग्रह होता है तब ये सारी यौगिक क्रियाएं गौण हो जाती है, और गुरु कृपा केवलम, सिर्फ गुरु कृपा से ही ये साध्य है। और गुरु कितने में राजी हो जाते हैं? भरत भाई कितने में राजी होते हैं? भरत भाई को बाहर जाना है, भरत भाई बैठ नहीं सकते, और उनको खाली जूता पहना दिया, धड़ाक से आपकी दृष्टि पड़ी, कोई आगे नहीं आ रहा है, आप दौड़ के पहुंच गए और भरत भाई को बूट पहना दिया और भरत भाई निकल गए, आप महाराज के मंदिर मूर्ति के सामने बैठ गए, 2 घंटे की समाधि, सारा अक्षरधाम हाजिर। क्या किया? सिर्फ बूट पहनने के लिए मदद की और पूर्ण अक्षरधाम गिफ्ट में दे दिया। क्या किया तुमने? ऐसे इतने हद तलक आपके ऊपर कृपा करने के लिए वो तत्पर है, लेकिन हम तत्पर नहीं हैं। तो ये जो 50 है, उस 50 में से बाहर निकलना, उस 50 को बार बार उसको ध्यान में लाना है। पंच विषयों या काम क्रोधादि स्वभाव को जीतने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, परंतु उन्हें सहजता से जीता जा सकेगा। महाराज क्या कहते हैं? सहजता से, चुटकी बजाओ और काम। महाराज कुछ कहते हैं सहजता से, सहजानंद की सहज अवस्था आप प्राप्त कर सकते हो यदि आप कमिटेड हो। मुझे इसी जन्म में मेरा संपूर्ण लक्ष्य को मुझे पार करके तैयार हो जाना है। कल क्या आएगा मालूम है? नहीं पता, लेकिन आप गुणातीत संपूर्ण अक्षरधाम को, पूरी फौज को लेके चलने वाले एक ऐसे महारथी बन गए तो आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते? महाराज तो यहां तलक लिखते हैं एक वचनामृत के अंदर कि आप अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को एक साथ उड़ा के अक्षरधाम में जाके बिठा सकते हो, इतना पावर है आपके पास में। लेकिन इतना पावर मैंने आपको नहीं दिया है, या तो आपका ये जो पावर है वो मैंने ऐसे ढक के रखा है क्योंकि आपकी हृदयस्थ मूर्ति साक्षात हो जाए और आपको यहां से अक्षरधाम में जाने के लिए क्षण मात्र का भी विलंब न हो। आप अक्षरधाम में जाके आरती करके महाराज के पैर छू के ब्राह्मी शक्ति लेके उनका आदेश लेके वापस एक क्षण मात्र में वहां से यहाँ से वहां जा सकते हो। वो मूर्ति का सुख में आप स्थित हो जाओ, इसलिए बाकी सब ऐश्वर्य ढाके रखा है। पर हम क्या करते हैं? सांसारिक और व्यवहारिक बातें चलती ही रहती है, हमारी वृत्ति में वही चलते रहता है, वही चलते रहता है, उसमें से हम बाहर ही नहीं आते, आना ही नहीं चाहते। हमें इतनी प्रिय हो गई है कि उसके बिना नहीं चलेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा। इतने कितने केसेस है जो कोमा में जाते हैं, श्वास भी नहीं लेते, फिर भी जिंदा हो जाते हैं। अभी फेसबुक पे एक केस पड़ा था, 22 साल के बाद में वो कोमा में जो बहन थी वो जागृत हो गई, जिंदा हो गई, वापस सारी बॉडी फंक्शन नॉर्मल। कैसे हुआ? कैसे हुआ? हम ये कहते हैं कि मेरी इच्छा से मैं श्वास लेता हूं, मेरी इच्छा से मैं श्वास निकालता हूं। वो आपके हाथ में है श्वास लेना और निकालना? वो भी आपके हाथ में नहीं है। जब महाराज चाहेंगे, यदि ऐसा चुटकी बजा दिया तो गए काम से, उधर से उधर ढूम दवाई नमः। महाराज कहते हैं जागृत हो जाओ। यह जो एक रस तेज है उसे आत्मा, ब्रह्म तथा अक्षरधाम कहते हैं। मतलब कि आपके हृदय में जो आत्मा है, जो तेज रस है, वो स्वयं अक्षरधाम का प्रतीक है। उसे प्रकाश में भगवान की मूर्ति है
उसे आत्मा का तत्व, परब्रह्म तथा पुरुषोत्तम कहते हैं। अभी कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत है? 2 सेंटेंस में संपूर्ण शास्त्र का सार दे दिया। फिर से कहता हूं, फिर से सुनिए। जो एक रस तेज है उसे आत्मा, ब्रह्म तथा अक्षरधाम कहते हैं। दूसरे किसको अक्षरधाम कहते हैं? मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी को अक्षरधाम कहते हैं। बराबर है? हाँ, तो वो तो हमारे अंदर है। अक्षर रूप होना मतलब आत्मा के अंदर हमारा होश को निहित कर देना, मतलब कि हम मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी के अक्षर रूप को प्राप्त कर चुके। अभी सिर्फ महाराज की मूर्ति लेना बाकी है। और महाराज की मूर्ति कैसे मिलेगी? उसी प्रकाश में भगवान की मूर्ति है, उसे आत्मा का तत्व, परब्रह्म तथा पुरुषोत्तम कहते हैं। और वो कैसे होएगा? सिर्फ अनुग्रह से। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हृदय में अपना होश बढ़ाना है। जब भी खाते पीते उठते बैठते आपका संपूर्ण होश कहां पे हो? हृदय में। यदि मैं खा रहा हूं तो क्या कहने का? महाराज खा रहे हैं। यदि मैं सो रहा हूं तो क्या कहने का? महाराज सो रहे हैं। यदि मैं जागता हूं तो क्या कहने का? महाराज उठ रहे हैं। यदि मैं संसार का कुछ भी कार्य कर रहा हूं तो क्या कहने का? महाराज सबकी सेवा कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई न मेरा पुत्र है, न कोई मेरा पति है, न कोई मेरी माता है, न कोई मेरा पिता है, पर कौन है? अक्षर मुक्त है। मैं अक्षरधाम में, साक्षात अक्षरधाम में रहता हूं। ये घर अभी मंदिर बन गया है और मेरा आत्मा परब्रह्म साक्षात ऐसे पुरुषोत्तम को ध्यान करके मैं ब्रह्मरूप हो चुका हूं। मैं सहजानंद स्वामी के स्वाधर्मपणा को पाके मूर्ति मेरे हृदय में साक्षात है ही। दिखाई दिए नहीं दिखाई दिए वो साइड की बात है। महाराज क्या बोलते हैं कि हृदय की साधना 2 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल करते रहो, पर उसमें से चलित मत हो जाना। तो बताया ना, महाराज ने पहले ही बताया कि ये जो बात आज महाराज कर रहे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं कि अति कल्याण जिस जीव का करना है उसको वो कह रहे हैं। भगवान जो मनुष्य देह धारण करते हैं उनकी उस मूर्ति का ध्यान करता है, तब उस ध्यान करने वाले को वह मूर्ति तेजोमयी अक्षरधाम में कैवल्य स्वरूप प्रतीत होती है और ध्यान करने वाले का जीव माया को पार करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। तो परम पद का अर्थ ही यही है कि मैं अपने हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति को साक्षात देख सकता हूं। जिस तरह से इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए कुछ आत्माओं को महाराज दिखाई दिए, वो प्रोसेस करने के बाद दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाई दिए? अनुग्रह से, महाराज के विशिष्ट अनुग्रह से वो दर्शन दिखाई दिए। अतः भगवान मानव देव धारण करने पर भी कैवल्य रूप में ही रहते हैं। आगे बात करते हैं। हम तो उस स्वरूप की जिसे आप बता रहे हैं उनकी दृढ़ता है, तब भी प्राण इंद्रिया उसमें लीन क्यों नहीं होती? तब यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा से वो रही है। हम हृदय में मूर्ति धारण करने के बाद भी पंच विषय में लिपट जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे महाराज क्या कहते हैं कि यदि ऐसा प्रतीत होता है वो महाराज की इच्छा से हो रहा है। मतलब आपसे यदि कुछ गुस्सा भी हो गया तो वो महाराज की इच्छा से हो रहा है। अब कर्ता हर्ता सिर्फ महाराज है, अब आप कर्ता हर्ता नहीं हो। यदि आपके अंदर ऐसा भाव उठता है कि अरे आज मुझसे गुस्सा हो गया, तो ये गुस्सा क्यों हो गया उसका पश्चाताप मत करो। पापा जी का एक सूत्र था, यदि आपने अपने पुरुषोत्तम महाराज को हृदय में धारण किया है और कुछ गलती हो गई तो उसको क्षण मात्र भी याद मत करो, उसका रिपेंटेंस भी मत करो, उसका हाईवे भी मत करो, उसका प्रायश्चित भी मत करो। क्यों? यदि आपने महाराज की मूर्ति को हृदय में धारण किया है तो जो कुछ हुआ है वो महाराज की इच्छा से हुआ है, इसीलिए टाइम उसमें बर्बाद मत करो कि अरे मुझसे क्या हो गया। उसको विटनेस कॉन्शियस में लेके जाओ, उसको साक्षी भाव में लेके जाओ। वो सामने वाला चैतन्य के लिए, कुछ भले के लिए ही महाराज ने ये लीला की है। क्या लीला की है? लीला की। उस लीला को मान लो कि ये लीला हुई है।
उसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, तू दिव्य, तेरे सब दिव्य और तेरी संपूर्ण लीला दिव्य। जब ये बात समझ में आ जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि आप एक नाटक के नित्य साक्षी बन रहे हो। जब आप एक नाटक के नित्य साक्षी बन जाओगे तब कोई बात का आपको अफसोस नहीं होएगा, अरे रे मुझसे ये क्यों नहीं हुआ। समझो यहाँ पे आपने 30 लोगों के लिए कुछ खाना का अरेंजमेंट किया और 50 लोग आ गए, तो आप रिपेंडेंस नहीं जाओगे। इस वक्त क्या करना है उसके ऊपर जाओगे, अरे रे हमारी गिनती में क्यों गलती हो गई, अरे रे हमने इसको क्यों नहीं गिना, वो सब उभरना ही नहीं चाहिए। महाराज ने आज 30 की जगह पे मुझे 50 मुक्तों की सेवा का मौका दिया है, इस वक्त क्या करें। तो जब आप हृदय में जाओगे तो महाराज रास्ता बताएंगे कि बाकी के आए हुए 20 मुक्तों के क्या करना, वो भी महाराज आपको प्रेरणा करेंगे ही। आपके मंडल में जितने 30 बैठे हैं उसमें से ही किसी में से महाराज प्रकट होकर सोल्यूशन देंगे और वो आसानी से संपूर्ण काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप खुद के ऊपर लेके मैं करूं करने को जाएंगे तो महाराज ऐसा डंडा मारेंगे, अभी देखता हूं तू कैसा करता है। यदि अपने अंदर भाव आया कि मैं करूं तो महाराज फिर डंडा लेते हैं कि तू करता है तो देखते हैं अभी तू 30 का भी खाना पूरा कैसा करता है, वो भी कम हो जाएगा। जहां मैं खड़ा हो गया वहां पे महाराज बोलते हैं वहां पे संसार खड़ा हो गया, वहां पे माया खड़ी हो गई, वहां पे अज्ञान खड़ा हो गया और उससे मैं बहुत नाराज होता हूं। मैं खड़ा ही नहीं होना चाहिए। तू ही है, तेरे ही है, तेरी ही लीला है, इसीलिए तू दिव्य, तेरे सब दिव्य। तेरे सब दिव्य में तेरे में कौन आ गया, मैं नहीं हूं क्या? तेरे सभी दिव्य, तो मैं तेरा नहीं हूं क्या? तो खुद को क्यों भूल गए? खुद को क्यों भूल गए? खुद को भूल गए मतलब तेरे सभी दिव्य को हमने 100% आत्मसात नहीं किया। ये तेरे सब दिव्य में मैं भी आ गया, मेरे अंदर से भी जो नाटक होता है वो भी महाराज की इच्छा है। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है कि महाराज मेरे पास में ऐसा भी करवा सकते हैं, महाराज बहुत कुछ करवा सकते हैं आपके पास में। जैसे हम प्रज्ञेश देसाई के पास में आज गए अचानक, महाराज कुछ भी करवा सकते हैं। हमें वहां पे सुरवीर होना है, वहां पे हमें ये नहीं सोचना है महाराज ने वो बोर्ड क्यों दिखाया, महाराज ने उसको मिलने के लिए प्रेरणा क्यों दी। नहीं, महाराज ने बोला जाने का, खत्म बात, सीधा गए। आधे घंटे में फोन नंबर हाथ में आ गया। तो वो ताकत है आपकी। महाराज आपको वो देना चाहते हैं कि आप असमर्थ नहीं हो, आप सत्ताहीन नहीं हो। आपके पास में इस सृष्टि की पूरी चाबी आपके हाथ में है और उसमें एक सूत्र और है, तेरी संपूर्ण लीला दिव्य। संपूर्ण लीला दिव्य मतलब मेरे अंदर से जो नाटक हुआ या तो सामने वाले चैतन्य में से जो नाटक हुआ और जो भी गड़बड़ी जैसा प्रतीत हुआ, वो सब नाटक करने वाला कौन है? सिर्फ महाराज। और वो जो भी नाटक हुआ वो सबके भले के लिए है। अभी उसमें से भला क्या है वो ढूंढ के निकालो। दिनकर भाई ने क्या किया था, 11 वो ट्विन टावर गिर गए, न्यूयॉर्क सिटी में 2 ट्विन टावर गिर गए, तो उसमें क्या पॉजिटिव है उसका पूरा 10-12 पॉइंट निकाल के दे दिया कि उसकी वजह से क्या हो गया, क्या फायदा हो गया। तो हर घटना में पॉजिटिव क्या है वो सोचना, वो हमारा कर्तव्य है। हमें नाटक नित्य साक्षी में हम बैठते हैं, समझो मैं थिएटर में बैठा हूं, मेरे सामने मूवी चल रहा है, तो उस मूवी में कुछ प्रिय सीन आते हैं, कुछ अप्रिय सीन आते हैं, कुछ प्रिय पात्र आते हैं, कुछ अप्रिय पात्र आते हैं, कुछ हम कंफर्टेबल है, कुछ हम अनकंफर्टेबल है। लेकिन वो सारी घटना में आप उस फिल्म के अंदर कोई भी एक सीन, एक क्षण मात्र के लिए आगे या पीछे करने की आपकी क्षमता है? नहीं। ठीक उसी तरह ये जो सारा ब्रह्मांड का जो ये सारा चिट्ठा चल रहा है, उसमें आपके पास में एक क्षण के लिए भी मैं करता हूं का जो विरोध है या तो वो अज्ञान है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और वहां पे आपको नाटक नित्य साक्षी में जाना है कि ये जो संपूर्ण लीला हो रही है सभी चैतन्यों के साथ में हो रही है, वो कौन करवा रहे हैं? महाराज करवा रहे हैं। मुझे जो प्राप्त है वही स्वरूप करवा रहे हैं। उतना पक्का खातरी होएगा ना तो महाराज आपको आनंद का सागर दे देंगे। क्या दे देंगे? आनंद का बूंद नहीं, आनंद का सागर दे देंगे।
तब आपको पता चलेगा ब्लिसफुल लाइफ क्या होती है। कण कण से आनंद का जो प्रस्फुटित होना वो क्या होता है, वो आप हृदय में घुसेंगे तो हमें उसका पता चलेगा। उन भगवान के वस्त्र, अलंकार, वाहन, परिचर्या करने वाले सेवक तथा खानपान आदि जो जो भगवान से संबंधित पदार्थ है वे सब निर्गुण होते हैं। वे भगवान जिस स्थान पर विराजते हैं वह स्थान भी निर्गुण है। कभी आप निर्गुण में घुस गए तो आपको कर्म का कायदा कैसे लगेगा? आपके घर में साक्षात महाराज विराजमान है, आपके हृदय में साक्षात महाराज विराजमान है। ये जो संपूर्ण आपका घर है वो अभी क्या हो गया? निर्गुण हो गया। जब वो संपूर्ण घर निर्गुण हो गया तो अभी उसमें कर्ता हर्ता कौन? महाराज है। तो वो आप यहाँ पे महाराज बता रहे हैं। उस भगवान के वस्त्र, अलंकार, वाहन, परिचर्या करने वाले सेवक तथा खान पान आदि जो जो भगवान के संबंधित पदार्थ है वो सब निर्गुण होते हैं। ऐसा जिसने भगवान का स्वरूप जाना है उसे मेरी तरह से पंच विषय में कोई प्रीति नहीं रहती और वह स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पे स्वतंत्र मतलब क्या? जिस तरह से आपके गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, यहाँ तक कि गुणातीतानंद स्वामी जितने प्रखर बलवान शूरवीर है उतने प्रखर बलवान शूरवीर आप हो जाते हो, उतने स्वतंत्र हो। कितने स्वतंत्र? जितना गुणातीतानंद स्वामी प्रभु की मर्जी के हिसाब से जो घटित करना चाहे, जिस ब्रह्मांड में घटित करना चाहे वो घटित करवा सकते हैं, सिर्फ संकल्प मात्र से। किसके संकल्प के मात्र से? जो महाराज की मूर्ति के से अंदर से जो प्रेरणा आई उस संकल्प को पूरा करने के लिए। अज्ञानतावश खड़े हुए संकल्प की बात यहाँ पे महाराज नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे महाराज की प्रेरणा है उस प्रेरणा के हिसाब से यदि हम उसके अंदर सम्मिलित हो जाएंगे होश पूर्वक तो क्या होएगा? संपूर्ण कार्य एकदम सहज हो जाएगा। सहज वो यहाँ पे महाराज कहना चाहते हैं। हे भगवान जब मूर्ति धारण करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं तब भगवान की मूर्ति कभी मनुष्य की तरह पृथ्वी पर पड़ी रहती है। भगवान के स्वरूप की दृढ़ता के बिना तो चाहे कितना भी त्याग भावना क्यों न रखे और चाहे कितना भी उपवास क्यों न करे, परंतु किसी भी तरह से खामी पूरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पे क्या बताया है महाराज ने? व्यक्ति जो अपने हिसाब से करता है उसकी बात करते हैं। चाहे आप कितनी भी साधना कर लो, चाहे आप कितने भी भजन कर लो, चाहे आप कितनी भी सेवा कर लो, चाहे आप कितने भी निर्मानी बन जाओ, चाहे आप कितने भी निर्मोही बन जाओ, आपके प्रयत्न से आप जो कुछ भी करते हो तब भी कुछ न कुछ खामी रहेगी। तो वहां पे ये कहते हैं कि आप कहेंगे कि हम में तो उस स्वरूप की जिसे आप बता रहे हैं उसकी दृढ़ता है, तब भी प्राण इंद्रिया उसमें लीन क्यों नहीं होती? यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा से ये हो रहा है। ये समझ में आया? परमेश्वर की इच्छा से वो हो रहा है। यदि आप हृदयस्थ मूर्ति को धारण किए हैं तो, नहींतर आप उस सारे बवंडर में घूमते रहोगे। सही गलत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, अभी होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए। उस घुमरी में ही आप फंसे पड़े रहोगे, भावनात्मक जगत की घुमरी में ही फंसे पड़े रहोगे और महाराज क्या करवाना चाहते हैं वो एक साइड में रह जाएगा। महाराज उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी। पारसमणि को प्राप्त करके भी वो एक कुम्हार के माफिक या लोहार के माफिक वो हथौड़ा मारते जा रहा है कि मैं इस लोहे को मैं ये बना दूं, वो बना दूं। अरे तुझे कुछ करना ही नहीं। संकल्प विकल्प रहित आप हो जाओ और नाटक के नित्य साक्षी बन जाओ तो आपके अंदर से और सभी के अंदर से आपके आगे पीछे क्या क्या हो रहा है आपको अपने आप प्रतीत होने लगेगा। उसके लिए आपको मौन में जाना पड़ेगा। आधा घंटा मौन कौन जाना चाहता है? आधा घंटा आपको खुद को बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यदि ये प्रैक्टिस यदि मैंने नहीं की होती मौन में जाने की, हमारे आश्रम के अंदर, सिद्ध योगा के आश्रम के अंदर एक टैग देते थे गले में पहनने का, और उसके अंदर लिखा हुआ रहता था
मैं मौन में अवस्थित हूँ। मतलब कि मेरे आसपास में आने वाले जितने भी चैतन्य है वो टेक को देख के समझ जाएंगे कि इसको इशारा भी नहीं करना है। इशारा भी एक लैंग्वेज है ना, इशारा भी एक लैंग्वेज है। जैसे 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 आप मौन की प्रैक्टिस करोगे वैसे 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 अंदर से हृदयस्थ मूर्ति आपके साथ में जो संवाद करती है वो आपके कानों को सुनाई देगी। आपके अंदर से उठने वाली वो प्रेम की धारा, वो आनंद की तरंगे आपको समझ में महसूस आने लगेगी सिर्फ मौन में रहने से। कुछ बोलना नहीं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं। हाथ से चम्मच गिर गई, उसके वजह से 4 बर्तन और गिरे, उसमें से एक कांच का बर्तन टूट गया, उसके वजह से किसी को पैर में वो कांच चुभ गया, उसके वजह से खून की धारा बहने लगी, पर आपको कुछ बोलना। मौन माने मौन, नो रिएक्शन इज मौन। संकल्प विकल्प रहितता की स्थिति माने मौन। सिर्फ हम बोलने का बंद कर दे उसको मौन नहीं कहा। मौन माने मेरा संपूर्ण होश का केंद्रीकरण महाराज की मूर्ति के ऊपर, बस और कुछ नहीं। मेरे देह में क्या हो रहा है, मुझे भूख लगी है, टाइम हो गया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैंने सारी घड़ी बंद कर दी। टाइम ही नहीं चाहिए, टाइम दिखना ही नहीं चाहिए। संकेत करती है ना घड़ी, संकेत करती है ना आधा घंटा मौन, तो वो दिखाती है ना आधा घंटा। कुछ तो कलाबाजी कर रही है ना वो भी बंद, सब कुछ बंद। ऐसा प्रैक्टिस किया तो मुझे जागते हुए सबसे पहली बार मुझे मेरी हृदय की धड़कन तेज रफ्तार उसकी सुनाई दी, महसूस हुई। हृदय की धड़कन महसूस हुई, फर्स्ट एक्सपीरियंस जागते हुए। यदि हम बहुत जोर से दौड़ते हैं और तब जो हृदय धड़कता है वो बात अलग है, कि वो कैपेसिटी के बाहर चला गया और धड़क रहा है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे वो स्पंदन आपको इतना आनंदित करेगा, इतना आनंदित करेगा, इतना आनंदित करेगा, आपके कल्पना के बाहर की बात हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर इतना सारा आनंद भरा है। हृदय की गुफा में घुसते ही यदि आधे घंटे का मौन आपने पद्धति सर करते रहे, हर रोज हर रोज हर रोज, जो आपको पसंद है, जो आपने तय किया है, और उस जोन में मौन में रहने के लिए प्रतिक्रिया लेस, आपके आगे पीछे जो भी नाटक हो जाए आप मौन में हो। आपका शरीर न प्रतिक्रिया करेगा, न तो आपका मन प्रतिक्रिया करेगा, न आपकी बुद्धि प्रतिक्रिया करेगी। वो स्टेज पे आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, सहज नहीं है, तकलीफ वाला काम है, युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन यदि मुझे मेरे अंदर के जोकर को जगाना है तो ये काम करना पड़ेगा। साइलेंसिंग द पंच विषय, साइलेंसिंग द पंच इंद्रिया, साइलेंसिंग द अंतकरण, साइलेंसिंग द भाव जगत, सत्व रजस तमस। ये युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। किसी को लगेगा मौन रहना मतलब क्या, बोबड़ी बंद करने का? नहीं, बोबड़ी बंद करने का ये संकल्प नहीं है। ये महायुद्ध के प्रारंभ का संकल्प है। ये किसका संकल्प है? महायुद्ध के प्रारंभ का, आत्मा को विजयी बनाने का ये संकल्प है। और जब इस संकल्प आप प्रभु के बल से करना चाहोगे तो होएगा। किसके संकल्प से? प्रभु के बल से यदि आप इस मौन को धारण करना चाहोगे तो वो 100% सक्सेसफुल होने की पूर्ण संभावना है। कितनी संभावना है? पूर्ण संभावना। तब आपको पता चलेगा कि यदि मैं मौन नहीं रहता तो मैं कितने दिन भर में मैं कितने रिएक्शन देता हूं। छोटी छोटी घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे विचारों को मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, और उसके वजह से खामखा मैं अपनी सारी ऊर्जा को क्या कर रहा हूं? नष्ट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा हूं। विचार में यह ताकत है कि आपको आधे घंटे चिंतित करके आपने कमाई हुई 10 साल की जो एनर्जी है ना, 10 साल की एनर्जी, आप उसको पूरा आधे घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। वो है चिंता का पावर।
किसी बात के लिए यदि आपने चिंता स्टार्ट की तो क्या करेगा? 10 साल से कमाई हुई जो ताकत आपने हड्डियों में जो जमा करके रखी है ना, वो हड्डियों तलक आपका संपूर्ण ताकत के स्रोत का, ऊर्जा के स्रोत को जला के भस्म करता है। और उसके बाद जो रोग आएगा वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। तो उस जोन में जहां पे हम संपूर्ण प्रकृति को हमारे अनुकूल करनी है, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना। नेगेटिव सोचा तो उसकी पावर मल्टीप्लाई होएगी, और पॉजिटिव सोचा तो हम फेल हो गए। नेगेटिव सोचा तो हालत खराब, और पॉजिटिव सोचा तो हम उस टेस्ट में फेल हो गए। सोचना ही नहीं है, सोचना, विचार किया, कुछ चिंतन मनन किया, मतलब हमने प्रतिक्रिया दी, तो प्रतिक्रिया भी बंद कर देनी, आना ही नहीं चाहिए। यदि कोई विचार आता है उसको क्या बोलने का? बाद में आना। क्या बोलने का? बाद में आना। टाइम नहीं है। क्या बोलोगे? इस वक्त नहीं, बाद में 10 बजे। समझो 6 बजे मौन लिया है और 6:30 पौने 7 बजे ही ड्रामा चालू हो गया। पूरा आपके आसपास में ड्रामा चालू होएगा, जात जात का ड्रामा चालू होएगा, और तब आपका जो मनोबल है वो तोड़ने के लिए प्रकृति भयंकर भयंकर कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। और कुछ नहीं तो बाहर खेलने वाले बच्चे आपके अपने कांच को तोड़ डालेंगे। बोला सुबह में 6-7 बजे कौन तोड़ने के लिए आया? तो वो आपको रिएक्शन देने के लिए मजबूर करेगी प्रकृति। तो वहां पे आपको स्थिर रहना। वो स्थिरता जब आपके अंदर आएगी तब आप जाके जोकर की स्थिति में, या तो ये कहते हैं कि ज्ञाता दृष्टा की स्थिति में, या तो वो कहते हैं कि आत्मा की सत्ता में आप स्थापित हो जाओगे, ब्रह्म रूपत्व की सत्ता में आप स्थापित हो जाओगे। जो सत्ता स्वामीनारायण भगवान आपको देना चाहते हैं, वो सत्ता में आरूढ़ होने का शुरुआत आपका चालू हो जाएगा। जितने आधे आधे घंटे का प्रयत्न में आप सफल होते जाओगे, वैसे वैसे आप छोटी सी डायरी में, यदि आज मैं सफल हुआ हूं तो राइट मारो, यदि मैं असफल हुआ हूं तो सिर्फ क्रॉस मारो। डायरी दी है, 2020 की डायरी सबको मिली हुई। कुछ नहीं करने का, यदि मैं सफल हुआ वो मेरे लिए है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं है। यदि उस आधे घंटे में मैं निष्फल हो गया तो मारो क्रॉस छोटा सा, और यदि मैं सफल हो गया तो मारो राइट। और फिर 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद मैं टोटल मारो, मैं क्यों विफल हुआ। यदि मेरा निश्चय कच्चा होएगा तो मैं 100% फेल होऊंगा, और यदि मैं महाराज के बल से करना चाहूंगा तो हो सकता है कि आप विजयी बन के आओ, और हो सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो मूर्ति आपको साक्षात हो जाए। सिर्फ 6 महीने के अंदर, मैं तो ज्यादा टाइम बता रहा हूं, कम समय में भी हो सकता है। इनको इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंट सिर्फ कृपा से होएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन फोकस क्या है? मूर्ति, हृदयस्थ मूर्ति, प्रतिक्रिया रहित, ये बात करती है। आप कहेंगे कि हम तो उस स्वरूप की जिसे आप बता रहे हैं उसकी दृढ़ता है, तब भी प्राण इंद्रिया उसमें लीन क्यों नहीं होती? तब यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा से वो सब कुछ हो रहा है, परंतु उन्हें कुछ करना बाकी नहीं है। महाराज क्या कहते हैं? परंतु उन्हें कुछ करना बाकी नहीं है, क्योंकि नाटक नित्य साक्षी के जोन में आप चले गए, तब आपको कुछ करना बाकी नहीं है। तब तक बहुत कुछ करते रहो। यदि भगवान के स्वरूप की ऐसी दृढ़ता हो तो निर्माण, निर्लोभ, निष्काम, निस्वार्थ, इन सब में यदि थोड़ी भी अपरिपक्वता रह जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं। ऐसे तो सारे वचनामृत और गुणातीत स्वामी की बातों में पंचवर्तमान के लिए निस्वार्थी होना, निर्मोही होना के ढोल पीट 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 कर सबको बताया है कि हमें इस पंचवर्तमान में स्थिर होना है, और उसके लिए हम जद्दोजहद करते हैं। फिर भी यहाँ पे महाराज क्या बताते हैं? यदि भगवान के स्वरूप की ऐसी दृढ़ता हो तो निर्माण, निर्लोभ, निष्काम, निस्वार्थ, इन सब में यदि थोड़ी भी अपरिपक्वता रह जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं करना। क्या कहा है?
हमारा लक्ष्य चिंता करना नहीं है क्या गड़बड़ी हो गई। हमारा लक्ष्य क्या है कि आज मैं 10% सक्सेसफुल हुआ हूं तो कल मुझे 20% सक्सेस होना है। समझो आधे घंटे में मैं सिर्फ 5 मिनट ही हकीकत में मौन में रहा हूं, तो मुझे ये नहीं देखना है कि 25 मिनट में फेल हो गया, मुझे ये देखना है कि 5 मिनट में आज जीत गया। तो कल मैं उसे 5 मिनट की 10 मिनट कैसे हुए उसके ऊपर फोकस करूंगा, नहीं कि 25 मिनट मेरे वाया गए उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। नो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। 5 मिनट भी कर पाया आज तक, यदि मैं ये कर पाता हूं, इसको आधे घंटे तक ले जाता हूं, तो मुझे भीम के जैसा बल मिलता है। कैसे जैसा बल मिलता है? भीम के जैसा। और जिस वक्त लोकल ट्रेन में मैं कभी कॉलेज में था, तब मैं भी मूर्ति को लेके मैं सीधा सबके बीच में खड़ा रहता था। नामुमकिन था, पीछे 50 लोग, आगे से उतरने वाले 30 लोग, और उसके बीच में ट्रेन रुकने के पहले जंप करके अंदर जाके घुस जाने का वो ताकत कहां से आया? संकल्प। मूर्ति में पीछे इतने गए, अपने भगवान की मूर्ति को हृदय में इतना आत्मसात किया, हे प्रभु तू मुझे पहुंचाएगा करके, तो ट्रेन रुकने के पहले जंप मार के लोकल ट्रेन में, और उतरने वाले साइड में, और मैं सीधे अंदर। इसको क्या कहते हैं? आपके अंदर की हनुमान को जगाओ। वो ताकत आपके अंदर है, आप कर सकते हो। जब भी आप उस मूर्ति की ताकत और मौन की ताकत में चले गए, जैसे ही ट्रेन आता था तो पूरा शोर बकोर शांत हो जाता था। दुनिया को क्या सुनाई देता है? शोर बकोर, कोलाहल। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। मुझे क्या दिखाई देता था? सिर्फ मूर्ति। और उस मूर्ति में मुझे कौन से दरवाजे के ऊपर अटैक करना। ये फर्स्ट क्लास के दरवाजे के बाद का जो डब्बा है, वो उसका दरवाजा आया कि मुझे छलांग मारना, और वो हो जाता था। दैट इज द पावर ऑफ गोइंग विद इन। आप जितने अंदर जाओगे उतना प्रकृति आपको सरेंडर करती जाएगी, प्रकृति आपको रास्ता देगी। आप खुद अचंभित हो जाओगे कि मेरे अंदर ये ताकत कहां से आ गई। लेकिन ऐसे ताकत के सामर्थ्यवान आप खुद हो, वो जब होएगा मौन के वजह से, जो होएगा तब आपको वो चीज पता चलेगी। मौन के वजह से, वो मौन की ताकत है। जिस वक्त आप सब कुछ भुलाकर मूर्ति को याद करके किसी भी परिस्थिति में आप घुस जाओ, बिंदास घुस जाओ, फिर देखो महाराज क्या करते हैं। फिर देखो, सिर्फ करना कुछ नहीं है। करने को जाओगे तो शायद मार खाओगे, लेकिन कुछ भी नहीं करोगे और अंदर से महाराज जो प्रेरणा देते हैं वो करते जाओगे तो आसानी से काम हो जाएगी। अभी कुंभ मेला हुआ था, बरोबर है? कितने करोड़ लोग आए, कितने करोड़ लोग रहे, कितने करोड़ लोग ने यज्ञ जाप किया, कितने करोड़ों लोगों ने खाया पिया, कितने करोड़ों लोग ने स्नान किया। कोई गड़बड़ी हुई? कोई गड़बड़ी नहीं। वो क्या है? साधु संतों के संकल्प की शक्ति। खाली एक संत पूरा कुंभ मेला संभाल सकता है। सिर्फ एक संत का संकल्प ये करोड़ों लोगों का, सारी क्रियाओं का एक संकल्प मात्र से उसका परिणाम ला सकता है। ऐसे संत मौजूद है। अभी समझ में आता है कौन सी सत्ता कार्य कर रही है। वैज्ञानिक लोग स्टैटिस्टिकल आंकड़ा लेंगे, वैज्ञानिक लोग स्टैटिस्टिकल स्क्वायर फीट लेंगे, वैज्ञानिक लोग कितना करोड़ का टर्नओवर हुआ वो देखेंगे, वैज्ञानिक लोग कितने लोग आए और कितने लोग गए उसका डाटा जमा करेंगे। हाँ, एक पूरी हार्ड डिस्क, एक पूरा कंप्यूटर, एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। और संत लोग क्या करेंगे? धुनी धगा के बैठ जाएंगे, एक संकल्प लगाएंगे और सब कुछ व्यवस्थित A to Z, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, दर्शन, आरती, स्नान, विधि, पोजीशन जो निकलता है, सब कुछ सुरळी सुव्यवस्थित। वो क्या है? हृदयस्थ मूर्ति में जाके आप जिस प्रकार के शुभ संकल्प करोगे उस प्रकार से कुदरत संपूर्णता में परिणाम देगी। एक संत का संकल्प और संपूर्ण 2 करोड़ लोगों का कुंभ मेला, इसको कहते हैं ब्राह्मी शक्ति। ब्राह्मी शक्ति का ये पावर है और आप उसके अनंत के स्वामी हो, अनंत ब्राह्मी शक्ति के अनंत सामर्थ्य के स्वामी हो। हम रह कैसे रहे हैं? राजा का बेटा
एक छोटे से सफरजन के लिए अपना सर पीटे। हाँ, ये बात हमें जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन ये वचनामृत समझ में आ जाएगा, और ये जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तो आपको जीने का इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप संकल्प करो, हे महाराज मेरे हित के लिए क्या है, आपके पास में सामने से वो चीज आने लगेगी, सामने से आने लगेगी वो सारी चीज जो आप चाहते हो। करना नहीं पड़ेगा, हैपनिंग में आएगी। क्यों? क्योंकि आपका वो संकल्प काम करेगा। वो महाराज यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि यदि भगवान के स्वरूप की ऐसी दृढ़ता हो तो निर्माण, निर्लोभ, निष्काम, निस्वार्थ, इन सब में यदि थोड़ी भी अपरिपक्वता रह जाए तो उसकी कोई चिंता नहीं। परंतु भगवान के स्वरूप को समझने में यदि किसी भी प्रकार की कमी रह जाए तो किसी भी तरह से यह खामी नहीं मिट पाएगी। महाराज क्या करते हैं? हिदायत देते हैं। प्रथम का 15 में हिदायत देते हैं, आज्ञा का पालन करो, और मध्य के 13 में हिदायत देते हैं भगवान के स्वरूप को समझने में यदि किसी भी प्रकार की कमी रह जाएगी तो किसी भी तरह से यह खामी नहीं मिट पाएगी। तो ये खामी मिटाने के किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मुझे ही नेगेटिव से बचना है, मुझे ही मौन में जाना है, मुझे ही गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और मुझे ही अपने सामर्थ्य को टटोलना है। एक्सपेरिमेंट मेरे हाथ में, मेरे संसार को, मेरे जीवन को आनंद से भर देने की ताकत। यदि आप सुबह में मौन में संकल्प करो कि आज जो भी घटना बनेगी वो शुभ 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 परिणाम ही लाएगी, और फिर देखो आपका पूरे फैमिली मेंबर का शाम का ब्यौरा लेने के लिए बैठो, आज तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में क्या हुआ, सबकी आश्चर्यकारक घटना सामने आएगी। जो नहीं हो सकने वाला था, जो असंभव था, वो सारा संभव फेवरेबल आंसर्स, फेवरेबल गतिविधियां आपके कुटुंब में आने लगेगी। आपके संकल्प और पूरे कुटुंब की, इस तरह से पूरे सोसाइटी की, उसी तरह से संपूर्ण शहर की, उसी तरह से संपूर्ण राज्य की, और उसी तरह से संपूर्ण देश की। आप यहाँ पे बैठ के संकल्प करो, महाराज की धुन करो, मूर्ति को आत्मसात करो, और महाराज उसको फुलफिल करेंगे। फुलफिल कौन करेगा? महाराज। तो ऐसा बैक ऑफ माइंड में नहीं लाने का मैंने संकल्प किया, मर गए, माला डंडा लेके बैठे हैं। शुभ संकल्प किया तो मैंने महाराज को अर्पित किया है, अर्जी की है, महाराज ने वो स्वीकार की है, तब वो घटित होएगा। तो कहां पे मैं को बीच में मत लाना। यदि मैं को बीच में लाके तो महाराज बोलते हैं मैं ऐसा डंडा मारूंगा ना, समझ में आ जाएगा मैं की औकात क्या है, तो उससे बच के रहना। और यहीं पे महाराज फिर से हिदायत देते हैं कि भगवान के स्वरूप को समझने में यदि किसी भी प्रकार की कमी रह जाए तो किसी भी तरह से यह खामी नहीं मिट पाएगी। अतः अपने जीवन काल में इस प्रकार के रहस्य को समझने का उपाय कर लेना चाहिए। अभी मैं सीधा डायरेक्ट आखिरी पैराग्राफ में जाता हूं। यह वार्ता तो इतने जीवंत है कि देह रहने तक इसे प्रतिदिन करते रहना चाहिए, और देह त्याग के बाद भी भगवती तनु द्वारा भी यही बात करनी चाहिए। क्या बोले? फिर से समझना। यह वार्ता तो इतनी जीवंत है कि देह रहने तक इसे प्रतिदिन करते रहना चाहिए, और देह त्याग के बाद भी भगवती तनु द्वारा भी यही बात करनी रहनी चाहिए। यह बात जो मैंने आपको कही वह सभी शास्त्रों का सिद्धांत है। महाराज ने क्या कर दिया? सीधा पारसमणि निकल के दे दिया। डायरेक्ट एनकाउंटर, डायरेक्ट एनकाउंटर। आपको मूर्ति रूप में पारसमणि, चिंतामणि मैंने आपको दे दिया है। पारसमणि भी गलत शब्द है, चिंतामणि दे दिया है। महाराज के मूर्ति रूपी चिंतामणि आपको मिल चुकी है। भगवान की जो बात करे उस बात के बीच में यह मुख्य बात लाते रहे, यह मेरी आज्ञा है। एक तो प्रतिदिन इसको पढ़ना है। पहली आज्ञा क्या है? प्रतिदिन इसको पढ़ना है।
और भगवान की जो जो बात करे उस बात के बीच में यह मुख्य बात लाते रहे, यह मेरी आज्ञा है। यह वार्ता तो इतनी जीवंत है कि देह रहने तक इसे प्रतिदिन करते रहना चाहिए और देह त्याग के बाद भी भगवती तनु द्वारा भी यही बात करनी चाहिए। यह बात जो मैंने आपको कही वह सभी शास्त्रों का सिद्धांत है और अनुभव में भी इस बात की दृढ़ता है तथा प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही आपको यह बात बताई है। यदि प्रत्यक्ष देखकर न कही हो तो हमें समस्त परम हंसों की कसम है। महाराज जी क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं, खुद ने किया हुआ एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि महाराज ने इस पृथ्वी पे आने के बाद में ये किया है, वो बता रहे कि मैंने क्या किया। इस तरह से श्री जी महाराज ने अपने भक्तजनों को शिक्षा देने के लिए परोक्ष रूप के अपने पुरुषोत्तम होने की वार्ता कही। परोक्ष रूप में मतलब कि अक्षरधाम में जो महाराज वहां पे बैठे हैं वही यहीं आपके सामने हैं, वो बात बता रहे हैं। यह सुनकर समस्त साधुओं और हरिभक्तों की शिक्षार्थ जो बात कही है, सर्व साधु एवं हरिभक्त यह मानते हैं कि तेज कुंज में जिस मूर्ति की बात कही है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण ये श्री जी महाराज ही है। न कृष्ण, न राम, न शिव, न और कुछ, न साईं, न बाई, न भाई, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं डायरेक्ट है, ये बात कही। अभी यहाँ पे ये वचनामृत मध्य का 13वां यहाँ पे समाप्त हो रहा है। और यदि हमारे पास में टाइम है तो आगे बढ़े। कितना टाइम है? 15 मिनट है सबके पास में, 15 मिनट। अभी मैं आपको तात्विक दृष्टि पे लेके जाना चाहता हूं कि जब हम हृदय में प्रवेश करते हैं तो हम किन किन मायावी आवरणों को पार करेंगे। हमारे भौतिक शरीर से लेके आत्मा की जर्नी तलक कितने कितने देह से हमें पार होना है, कैसी कैसी माया की रचनाओं से हमें पार होना है, ये इसकी कॉपी है, आप ले लीजिए। अभी आज जो हम बात कर रहे हैं ये चित्र के माध्यम से, वो अनाहत चक्र की बात है। अनाहत चक्र के ऊपर 3 चक्र है, अनाहत चक्र के नीचे 3 चक्र है और ये अनाहत चक्र संपूर्ण शरीर तंत्र का केंद्र है। इसी अनाहत चक्र में जो हृदय है, हृदय के अंदर जो कारण शरीर है और जो कारण शरीर परमाणु बम के विस्फोट से भी नहीं टूटता, वो ये मूर्ति सिद्ध करने से टूटता। कारण शरीर जो वज्र के समान है, वो बहुत सारे वचनामृत में और स्वामी की बातों में कहा है कि वो वज्र जैसा है, वो अनंत जन्म जन्मांतर से कोई भी साधना से टूटने वाला नहीं है। पर यदि हम हृदय में प्रवेश करके महाराज की मूर्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो वो कारण शरीर हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगा और आप जन्म मरण के चक्कर से जीते जी मुक्त हो जाओगे। उस अनाहत चक्र की हम आज बात कर रहे हैं। अभी ये जो चित्र दिया है उसमें बाहर एक डार्क सर्कल है जिसको स्क्वायर में फिजिकल लिखा है, बरोबर है, फिजिकल लिखा है। और दूसरी साइड में अन्नमय कोश, अन्नमय कोश मतलब कि स्थूल शरीर। तो पहले हमें स्थूल शरीर का भान भुलाना है। जब हम हृदय में जाएंगे, जब हम मौन में जाएंगे तो ये स्थूल शरीर का भान हमें भुलाना है। उसके बाद में उसकी जो परत आती है वो है प्राणमय कोश, जिसको हम आत्मसात करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और हृदय गुफा में जा रहे हैं। वो प्राणमय कोश, श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया मैं अभी सिखाई नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, उसका जो गठन है उसको क्या बोलते हैं? प्राणमय कोशा, एथरिक या एनर्जी शीट। मतलब वो भी एक लेयर है। हृदय में जाने के पहले स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर, इस सूक्ष्म शरीर को प्राणमय शरीर भी कहते हैं। फिर क्या है? मनोमय कोशा, मेंटल शीट। मेंटल शीट मतलब मन, मनोमय शरीर। फिर आगे आता है विज्ञानमय कोशा, इंटेलेक्ट मतलब कि इंट्यूटरी शीट, मतलब कि जो इंटेलिजेंस है, जो कैवल्य बुद्धि है,
यहाँ तक हमें पहुंचना है। मैंने शायद कहा था आपको 9 बुद्धि है, वो बुद्धि के बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। 9 लेयर्स है उसके। तो हमारा जो लक्ष्य है वो केवल्य मूर्ति तक जाना है। हम केवल्य मूर्ति के पास में जाएंगे तो केवल्य बुद्धि अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो उसको भी पार करके आगे जाना है। उसके अंदर है आनंदमय कोश, ब्लिसफुल सिद्ध। आत्मा के आने के पहले ये इतने सारे 5 शरीर को हमें पार करना है। स्थूल है, सूक्ष्म शरीर है, प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर है और आनंदमय कोश है। और ये सबके बीच में एक कारण शरीर है। वो कारण शरीर कितना है? वटाने के दाने जितना। कारण शरीर वटाने के दाने जितना है। और वो परमाणु बम के ब्लास्ट में भी टूटता नहीं है। आप माया और प्रकृति की साधना करके उस परस्पर शिव के धाम में भी पहुंच जाओ तब भी वो टूटता नहीं है। वो कौन तोड़ता है? सिर्फ गुणातीतानंद स्वामी। अक्षर मूर्ति के सानिध्य को पाकर आप अक्षर ब्रह्म होते हो और आपको 9वें से आगे 10वां शरीर जो मिलता है, जिसको अक्षर शरीर कहते हैं, तब वो टूटता है। तो वो अक्षर शरीर को पाने के लिए हमें इतने सारे कोष के अंदर से पास होना पड़ेगा। तो आपको इस मूर्ति की साधना जब आप शुरुआत करोगे तो जो आनंद आपको महसूस होएगा वो फॉल्स होएगा। कैसा होएगा? वो कोष के रिलेटेड जो बॉडी है, उस बॉडी के वजह से आपको आनंद मिलेगा। वो मूर्ति का सुख नहीं है। तो बहुत लोग यहाँ पे अटक जाते हैं कि हाँ, मुझे भगवान की मूर्ति का सुख मिल गया, और वो सारी साधना छोड़ देते हैं। और वो भी एक भ्रम है। वो दिखाने के लिए ये चार्ट मैंने आपको दिया है। और जब ये चार्ट में आप सेल्फ के ऊपर जाओगे, आत्मा के ऊपर जाओगे, ये आत्मा कितना बताया है? तल मात्र दिखाया है, बस उतना ही है। आत्मा इतना तल मात्र ही है। लेकिन उस आत्मा के अंदर वो भगवान की जो मूर्ति है, जो अभी मध्य 13 में बताया, वही पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति है। परब्रह्म पुरुषोत्तम की मूर्ति उस आत्मा के अंदर विराजमान है और उसकी साधना हम कर रहे हैं। बाहर के जगत में जितनी भी साधनाएं होती है वो कहां तलक होती है? आत्मा तलक होती है। आत्मा के आगे कोई गया नहीं है। लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है जहां पे आत्मा के अंदर की जो अनंत कल्प कल्पांतर से जो मूर्ति बैठी हुई है साक्षी भाव में, वहां तलक जाना वो किसी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। और इसीलिए महाराज ने उसको मध्य 13 में लिख दिया। महाराज को मालूम था कि मैंने 1400 वचनामृत दिए हैं, लेकिन उस महाराज की ऐश्वर्य की बात की, महाराज के सामर्थ्य की बात की और ऐसे संतों के सामर्थ्य की बात की, तो बहुत सारे लोग नीति नियम से गिर गए। बोला इतना सारा सामर्थ्य है तो अभी नीति नियम, निस्वार्थी, निर्लोभी, निर्मानी क्यों बनना है? तो महाराज को चिंता हो गई, संतों को चिंता हो गई और महाराज ने आज्ञा कर दी कि मुझे एक भी वचनामृत नहीं देना है। महाराज नाराज होकर बैठ गए। तब हमारे मुक्तानंद स्वामी ने जाकर उनको विनती की कि हे महाराज, धर्मामृत के अंदर और शास्त्रों के अंदर जितनी बात आई है इस 1400 वचनामृत में से, उतनी बात हमें लिखनी है और उसका पालन करवाना है, नहीं तो धर्म की स्थापना नहीं होगी। तो इसीलिए कृपा करके दो। तो इसी के वजह से महाराज ने अपने होते हुए वो सारी लीलाएं बंद कर दी, जिसके वजह से ऐश्वर्य के ऊपर संत और भक्त दौड़ने लगे थे। वो कृपा की, क्योंकि उसके वजह से वो अक्षरधाम में नहीं जा रहे थे, वो अपना नरक बांध रहे थे। नरक क्यों बांध रहे थे? असीम ऐश्वर्य के स्वामी हो गए तो सूर्य चंद्र और ग्रह के साथ में खिलवाड़ चालू कर दिया। लोग लोकांतर के साथ में खिलवाड़ चालू कर दिया। धर्म का लोभ करने लगे। बोला अभी हम उपास नहीं करेंगे तो चलेगा, अभी हम हृदय में आ गए, अभी हमारे पास में मूर्ति है, तो धर्म का लोभ होने लगा। तो ये धर्म का लोभ न हुए इसीलिए महाराज ने सारा ऐश्वर्य खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि उसके वजह से उनको अक्षरधाम नहीं मिलने वाला है। खिलवाड़ चालू करोगे, आप अशुभ संकल्प करोगे, आप स्वार्थ रहित होकर यदि संकल्प करते हो, शुभ संकल्प करते हो, तो महाराज उसको फुलफिल करेंगे। यदि आपने अशुभ संकल्प किया, किसी की हानि की, हिंसा की, किसी का बुरा चाहा, तो महाराज आपकी ऐसी बैंड बजाएंगे ना, 10-10 आदमी लोग आपको पकड़ के खाट से खड़े नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इस साधना में उतरने के पहले ये समझ लेना कि ये खिलवाड़ करने का मार्ग महाराज ने नहीं दिया है। मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी और को देखने का, मुझे कोई अधिकार नहीं है पार का आकार और पार की क्रिया को देखने का, उसका चिंतन मनन करने का और जजमेंट देने का मेरे को अधिकार ही नहीं है। मैं मुमुक्षु हूँ, मैं महाराज के चरणों में हूँ और धर्म के हिताब में मुझे मेरे इस जीवन का वहन करना है, तो मैं किसी और को अड़खेली करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। यदि की तो महाराज तो साक्षात है, आपके हृदय में है। हमारे महाराज भी सामर्थ्यवान। फिर मत बताना कि महाराज मेरे पास में ऐसा ऐसा हो गया। आप आपकी पूरी 7 पीढ़ी को नष्ट कर सकते हो यदि गलत दिशा में गए तो। कितनी पीढ़ी को? 7 पीढ़ी को आप खुद जीते जी नष्ट कर दोगे। इसलिए कभी भी अशुभ संकल्प या तो नेगेटिव आकलन या तो किसी पार के आकार और पार के क्रिया का आकलन भी मत करना। आकलन करना मतलब जजमेंटल हो जाना, ये सही करता है ये गलत करता है। यदि किसी की क्रिया का और आकार का, किसी के कर्तृत्व का जज यदि आप गलती से बन गए तो वहां पे महाराज डंडा लेके बैठे हैं, महाराज आपको फिर नहीं छोड़ेंगे। अधिकार नहीं है वो क्षेत्र में घुसना मत। आपका जीवन आनंद से भर जाए, आपकी साधना पूर्णता को प्राप्त हो जाए, आपके हृदय के भगवान आपके साथ में बात करते हो जाए, आपको आपके भगवान की आज्ञा और अनुग्रह क्या है वो आपको समझ में आ जाए, इसके लिए ये छूट दी है। ये छूट किसके लिए दी है? आपका जीवन उन्नत हो जाए, आपका चेतना हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाए। मैंने तो अभी आपको सहस्त्रार से आगे 2 चक्र की ही बात की है और उसके आगे बहुत सारे चक्र हैं। उसकी बात तो मैं कभी नहीं करूंगा, करनी भी नहीं है मुझे, पर वो आप स्वयं ढूंढेंगे और वो आपकी साधना का लक्ष्य होना चाहिए। आप यहाँ से डायरेक्ट हृदय के अंदर महाराज के हृदय से जुड़ने वाले हो, तो महाराज आपको माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर, यदि आप सही रास्ते पे चल जाओगे तो महाराज आपको निमित्त बनाएंगे इस 21st सेंचुरी में। चाहे आप गृही हो, त्यागी हो, संत हो, कुछ भी हो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, तब भी। मायाराम भट्ट के भाई गोविंदराम भट्ट 80 साल के थे, जानते कुछ भी नहीं थे, लेकिन निष्ठा पक्की थी। तो आप स्वामीनारायण भागवत का मेरे एक लेक्चर है, वो आप सुन लेना, मैं भेजूंगा, क्या कमाल करके आगे। बिना सैनिक के राजा के साथ में युद्ध करके पूरे कैद खाने से सारे भक्तों को छुड़ाकर उस राजा का और उस संतों का सत्यानाश करके वापस आ गए, क्योंकि वो क्या थे? निर्दोष बुद्धि के राजा थे। वो भुलकू थे। भुलकू मालूम है? निर्दोष बुद्धि के राजा मालूम है। किसी की भी क्रिया का आकलन मुझे करना नहीं। गलती से हो जाए तो रात को सोने के पहले महाराज के सामने नाक रगड़कर प्रायश्चित रूपी प्रार्थना कर लेना कि हे महाराज, गलती से आज किसी अन्य की क्रिया का आकलन मुझसे हो गया है, वो घनिष्ठ पाप है, उसको महाराज माफ नहीं करते, उसकी माफी मांग लेना। और काका जी ने ये पहले करवाया है। 4 पॉइंट प्रोग्राम, ये जो इश्यू आपको मिला ना, अभी का लास्ट इश्यू मिला, वहां पे 4 पॉइंट प्रोग्राम में चौथा प्रोग्राम क्या है? प्रायश्चित रूप प्रार्थना। तो ये घोर पाप है, ऐसा सहजानंद स्वामी महाराज भी कहते हैं और काका जी महाराज भी उसका ढोल पीट पीट के गए कि हमें नॉन जजमेंटल बनना है, विटनेस कॉन्शियसनेस में आना है, ज्ञाता दृष्टा में आना है। बरोबर है? नाटक नित्य साक्षी पे जाना है। यदि वो कर पाए तो ये क्या है? अभी ट्रेलर है, अभी तो ये क्या है? ट्रेलर है। असली पिक्चर तो बाकी है। महाराज को क्या देना है, हमें कौन प्राप्त हुआ है, भरत भाई वसी भाई कौन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जब वो अनुवृत्ति को समझ में आ जाएगा तब आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसका पहला स्टेप चालू होएगा। कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप, मुझे कौन मिला है, उनकी अनुमति क्या है, उनका अनुग्रह क्या है और उनके अनुग्रह के मुताबिक मैं क्या समझ रहा हूं
और यदि मैं नहीं समझ पाता हूं तो फटाक से व्हाट्सएप में डालकर महाराज को पूछो क्या ये समझ मेरी सही है या गलत है, या तो चिंतन मनन करो। उसके लिए महाराज ने एक प्रोसेस दिया है। क्या प्रोसेस दिया है? 20 से 25 मिनट तक संकल्प विकल्प रहित निर्विकल्प स्थिति में धुन करो, आपको आंसर मिलेगा। आपको आंसर मिलेगा कि यदि मैंने किसी प्रसंग के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ निर्णय लिया है, समझो मैंने निर्णय लिया है कि मेरी कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद भी मैंने एक कार लेना चाहा है, अभी वो महाराज की अनुवृत्ति वो कार लेने में है कि नहीं, उनकी हाँ है कि ना, वो आपको खुद को मालूम पड़ेगा। और जब ऐसा आप धुन करते करते अंदर से जो आता है आंसर, ऐसी क्रिया आप 3 दिन करोगे या 3 बार करोगे। 3 बार करने के बाद में जब चौथी बार करोगे और आपको वही उत्तर आया, तो फिर आपको उस उत्तर को फॉलो करना है। यदि वो कहेंगे वेट करो तो वेट करना है, यदि वो कहेंगे नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है, यदि वो कहेंगे आज मिर्चे ले लो तो ये नहीं देखना मेरी इनकम कितनी है, वो भी आंसर आपको मालूम पड़ेगा। तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा, सुचारू हो जाएगा। मूर्ति आपके साथ में नाटक नित्य साक्षी में हाजिर हो जाएगी। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहीं संपन्न करते हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। परम पूज्य श्री भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई की जय जय जय। सभी गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय। Swami